हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड रिवीजन सीरीज़ का 5th चैप्टर। तो इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम बात की गई है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, आप जब भी म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइज देखते हो टीवी में तो एक ऐड आती है, प्लीज़ रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो वो जो जिस डॉक्यूमेंट का उल्लेख करते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सीड और साई। वो डॉक्यूमेंट होते हैं सीड और साई। तो हम पहले बात करेंगे सीड की। तो इसमें एमसीक्यू क्या आता है? तो सीड सीड का मतलब होता है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। सीड का मतलब होता है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो 2 नंबर का हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है साई, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो देखिए, ये जो 2 डॉक्यूमेंट है इनको बोलते हैं कॉमन डॉक्यूमेंट। इनको क्या बोलते हैं? कॉमन डॉक्यूमेंट। उसके बाद बात करेंगे जो सीड और साई क्या चीज़ होता है। तो सीड में जो होता है वो स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है कि स्कीम में आप मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, स्कीम का गोल क्या है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कीम में अगर आपको ट्रस्टी कौन से है, सब चीज़ें इसमें होगी सीड में। अगर हम साई की बात करते हैं, साई में स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसमें तुम्हारा एएमसी का चीज़ होगा, एएमसी का एस्टेब्लिशमेंट कम हुआ था, स्पॉन्सर का चीज़ होगा, तुम्हारा ट्रस्टी का नाम, स्पॉन्सर का नाम, उनका सब एड्रेस डिटेल, मोबाइल नंबर, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर इन साई। तो सीड और साई हमारे 2 डॉक्यूमेंट होते हैं। तो इस पर सवाल कैसे पूछा जाता है? तो सवाल यह पूछा जाता है कि आप जब ये डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, तो जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता है, डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट होता है वो कौन देता है? तो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट दिया जाता है सेबी द्वारा। डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट दिया जाता है सेबी द्वारा। तो सेबी का फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट कौन देते हैं? तो सेबी देते हैं। उसको फॉर्मेट को दूसरा वर्ड एक और यूज़ करता है एनआईएसएम, प्रिस्क्राइब बाय। तो जो डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है वो प्रिस्क्राइब बाय हुम। तो सेबी इसका आपका आंसर रहेगा, सेबी। सेबी। उसके बाद नॉट बाय एएमसी। एएमसी क्या करता है? प्रिपेयर करता है। एएमसी ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है। जैसे कि सेबी बोलता है हाँ आपको ये डॉक्यूमेंट बनाने हैं, प्रिस्क्राइब ये लीजिए, आप ये ऐसा ऐसा प्रकार का डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए। एएमसी प्रिपेयर करता है, हाँ ठीक है हम बना देंगे। अभी एक एमसीक्यू यह याद रखिए कि ये जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यह डॉक्यूमेंट हमें वेबसाइट पर, किसकी वेबसाइट पर? अगर हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है म्यूचुअल फंड कंपनी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, तो हमारी एएमसी की वेबसाइट पर हमें ये 2 डॉक्यूमेंट डालने पड़ते हैं 2 दिन पहले। आप लॉजिक लगाओ 2 दिन पहले क्यों? अगर कोई स्कीम मार्केट में नई आई है तो हमें उस स्कीम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए 2 दिन पहले हम डाल सकते हैं। और एक एम्फी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इसकी वेबसाइट पर डालना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एसोसिएशन है, लोग यहाँ पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो 2 वर्किंग डेज पहले हमें हमारे वेबसाइट पर यह डालना होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए। उसके बाद एक वर्ड, इस वर्ड को नोट कीजिए, कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर, कैविएट एम्प्टर एक दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है। उस लैंग्वेज का अर्थ होता है लेट द बायर बिवेयर। लेट द बायर बिवेयर का मतलब, बायर मतलब इन्वेस्टर, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको बता के रखो कि जो आपका फ़ायदा होगा वो भी आपका होगा, जो नुकसान होगा वो भी आपका होगा। कैविएट एम्प्टर का मतलब है उसको सावधान करना, उसको बताना भाई तू डाल रहा है पैसे लेकिन रिस्क तेरा, फ़ायदा भी तेरा, मैं तो म्यूचुअल फंड हूँ, मार्केट के अकॉर्डिंग चलता हूँ, फ़ायदा हुआ तो तेरा, नुकसान हुआ तो भी तेरा। तो कैविएट एम्प्टर का यह मीनिंग होता है। देखिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना है, एएमसी प्रिपेयर करता है, एएमसी प्रिपेयर करता है। उसके बाद तुम्हारा ट्रस्टी, एएमसी प्रिपेयर करके किसको देता है? ट्रस्टी को देता है अप्रूव करने के लिए। फिर आपका ट्रस्टी अप्रूव करता है। ट्रस्टी अप्रूव करने के बाद यह फिर से जाता है सेबी। मतलब ये लाइफ साइकिल हो गई है। लाइफ साइकिल हो गई है इन द सेंस, देखिए पहले आपको यहाँ पर सेबी ने दिया, प्रिस्क्राइब किया, फिर एएमसी ने प्रिपेयर किया, एएमसी ने ट्रस्टी को दिया, ट्रस्टी ने फिर से आपका सेबी के पास दे दिया। तो यह एक लाइफ साइकिल है। और एक यह चीज़ याद रखिए,
सेबी कभी भी अप्रूव या रिजेक्ट नहीं करता है। सेबी कभी भी अप्रूव या रिजेक्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे सीन नहीं है, वो स्कीम हमें लाना ही है। तो वो क्या करते हैं, हाँ रिकमेंड करता है कि हाँ यहाँ यहाँ ये गलती है, यह से ठीक करो। उसको वर्ड यूज़ किया है उन्होंने वेट। आपको एमसीक्यू में वेट वर्ड दिखेगा, तो इसको ध्यान से याद कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, एएमसी को ट्रस्टी का बहुत सहारा होता है। एएमसी को ट्रस्टी का बहुत सहारा होता है, मतलब अभी किसी चीज़ का आपको याद नहीं आ रहा है तो आप ट्रस्टी मार सकते हो। तो आगे हम बात करेंगे कि सीड और साई दो कॉमन डॉक्यूमेंट है, लेकिन एक और चीज़ है, देखिए सीड और साई जो डॉक्यूमेंट है ना, वो 300 प्लस पेजेस के डॉक्यूमेंट होते हैं। 300 पेजेस मतलब एक बड़ा गाइड। 300 पेजेस, लोगों के पास समय नहीं है, लोगों के पास समय नहीं है यह पढ़ने के लिए। इसलिए इसका सोल्यूशन हमारे पास है किम करके, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, KIM, किम। इसमें क्या होता है ना, समरी है। ये किम है ना, समरी है। किसकी समरी है, सीड और साई की समरी, मतलब दोनों में से थोड़ा थोड़ा चीज़ें उठा के यहाँ डाल दिए है। तो ये जो हमारा NISM है, बोर्ड हमारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, वो समरी वर्ड यूज़ नहीं करता है, वो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है। वो समरी वर्ड यूज़ नहीं करता है, वह वर्ड यूज़ करता है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का मतलब भी हमारा यही होता है, सिनॉप्सिस का मतलब होता है समरी, लेकिन पेपर में वर्ड यूज़ करेगा सिनॉप्सिस। तो यह चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किम की। तो किम क्या है, ये स्कीम डॉक्यूमेंट नहीं है। ये इसमें क्या होता है ना, इसमें तुम्हारा दोनों का सिनॉप्सिस है, ये कॉमन डॉक्यूमेंट नहीं है, दोनों का समरी होता है। तो देखिए अभी हम बात करेंगे सीड की। सीड में क्या कंटेंट होता है, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में क्या कंटेंट होता है, उसकी हम बात करेंगे। जस्ट अ मिनट, आई जस्ट हैव टू मेक वन सेटिंग एंड देन वी कैन कंटिन्यू। ओके, नो प्रॉब्लम, वी कैन कंटिन्यू नाउ। ओके, तो सीड का कंटेंट की हम बात कर रहे हैं। तो सीड में आपका दिखेगा स्टैंडर्ड एंड स्कीम स्पेसिफिक। जैसे मैंने बताया, सीड का लॉन्ग फॉर्म क्या है, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। तो स्टैंडर्ड एंड स्कीम स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर होते हैं कि आपको कितना रिस्क है इस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, हाईली रिस्की है, मॉडरेटली रिस्क है, लो रिस्क है, यह आपको मेंशन होता है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यहाँ पे दिखाई होती है कि किस किस एरिया में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। बेंचमार्क होता है। और यहाँ पर आपको जो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है, इसमें राइट होते हैं यूनिट होल्डर के, कि आपकी एज ए यूनिट होल्डर आपकी क्या क्या राइट है। देखिए एक सवाल MCQ यह आता है कि NFO डिटेल्स कहाँ होती है। तो आपका जो NFO डिटेल्स होता है वो सीड और किम दोनों में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, NFO का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। NFO का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। तो ये आपको सीड में मिलेगा, क्योंकि न्यू फंड बोले तो न्यू स्कीम, न्यू तो सीड में मिल गया। और किम क्या है, सीड का सिनॉप्सिस समरी है। तो जब भी आपको पेपर में सवाल आएगा कि NFO की डिटेल्स आपको कहाँ मिलती है, तो NFO की डिटेल्स आपको मिलेगी सीड और किम में। यह आपका MCQ। मोस्ट IMP, म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी अकम्पनी बाय किम अटैच। अभी इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक से जाओगे तो आप याद कर लोगे। देखिए जब भी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है, म्यूचुअल फंड का आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। जब आप फॉर्म फिलअप करने जाते हो, जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया था, कैविएट एम्प्टोर, आपको बिवेयर करना है, जो भी रिस्क होगा, जो भी है इतना रिस्की है, यहाँ हम डालने वाले पैसा। तो जब भी हम किम अटैच करते हैं म्यूचुअल फंड फॉर्म को, इसका मतलब यह होता है कि इन्वेस्टर ने सब स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट पढ़ लिया है, इन्वेस्टर को मालूम है कि यह रिस्की है, कम रिस्की है, इसलिए किम अटैच करते हैं। तो यह चीज़ें आप याद रखिए। फिक्स मतलब फिक्स MCQ आपको यह देखने को मिलेगा। फंडामेंटल एट्रीब्यूट, फंडामेंटल एट्रीब्यूट का सवाल कैसे आता है, जैसे देखिए आपको सवाल यह आता है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो कि लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है, टाइप्स ऑफ स्कीम्स ओपन एंडेड है, ये कि हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया है। टाइप्स ऑफ स्कीम्स ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और आपका फंड, इंटरवल फंड, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस में जाके। टर्म्स ऑफ इशू मतलब कौन कौन से चार्जेस आपको लगने वाले हैं, ऑडिट फीस है, आपका फंड मैनेजर का चार्जेस है, सब आएगा। अगर
इसमें से अगर कोई चेंज होता है, फंडामेंटल एट्रीब्यूट, ये 3 एट्रीब्यूट की हम बात कर रहे हैं, इसमें अगर कोई चेंज होता है तो 30 डेज का टाइम मिलता है टू एग्जिट द स्कीम। मतलब देखिए, मैं किम पढ़ चुका हूँ, किम पढ़ लिया, सीड पढ़ लिया, साई पढ़ लिया, अभी मैंने इन्वेस्ट कर दिया 2 लाख रुपीज़ म्यूचुअल फंड में। तो बीच में क्या होता है, 3 मंथ्स के बाद म्यूचुअल फंड कंपनी बोलती है कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया है, या फिर टर्म्स ऑफ इशू हम चेंज कर रहे हैं। तो इस केस में हमें 30 डेज़ का टाइम मिलता है कि अगर हमको एग्ज़िट करना है। मतलब कैसे, मैंने तो इन्वेस्ट किया था भाई, चार्जेस कम है, आप चार्जेस बढ़ा दिए, तो मुझे निकलना है। तो 30 डेज़ के अंदर अगर मैं निकलता हूँ तो मुझे पेनल्टी नहीं लगती है। अगर 30 डेज़ के बाद मैं निकलना चाहूँगा तो मुझे पेनल्टी लगती है। अभी देखिए, मोस्ट टाइम पे सवाल यह है सीड और साई में कन्फ्यूजन का, कि हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है HDFC म्यूचुअल फंड कंपनी, और हमारे स्कीम चल रहे हैं, 10 स्कीम चल रहे हैं, टॉप 100 है, और ऐसे और 10 स्कीम चल रहे हैं। तो मेरा जो साई रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो एक ही रहेगा, वो हर स्कीम के लिए अलग नहीं रहेगा, क्योंकि हर स्कीम के लिए अलग तो हमारा स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है। तो सिंगल साई रिलेवेंट फॉर ऑल स्कीम, तो हर स्कीम्स के लिए हमारा एक ही साई चलता है, यह आपको याद रखना है। साई में क्या होता है, साई इंक्लूड देयर एक्सपीरियंस, कि हाँ हमारा बढ़ावा करना पड़ता है ना, कि हमारे कंपनी का 7 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है सब स्कीम्स का वो एक जगह पे लाके हम रखते हैं। लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में जितने स्कीम हमने लॉन्च किए हैं उतने स्कीम का हमें एक कंडेंस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना होता है, जिसे लोग पढ़कर यह जान सकते हैं कि हमारी स्कीम, हमारी म्यूचुअल फंड कंपनी कितनी अच्छी है, तो वो हमारी स्कीम में फिर इन्वेस्ट करेंगे। किम का सवाल यह आता है, सिनॉप्सिस ऑफ द सीड एंड साई। किम क्या है, किम समरी है सीड और साई का। किम 35 पेजेस का रहता है, नियर अबाउट, मतलब 350 पेज पढ़ने से अच्छा है हम 35 पेजेस का किम पढ़ के जाए और मार्केट में इन्वेस्ट किए। सीड और किम अपडेट ट्वाइस इन ए ईयर। सीड और किम हमें साल में 2 बार, मतलब 6 महीने में एक बार अपडेट करना होता है। साई, जैसे मैंने आपको बताया, साई को आप ऐसे याद रखें, साई हर स्कीम के लिए एक ही रहता है, वैसे ही साई 1, सबका मालिक एक साई, तो साल में हम इसे एक बार ही अपडेट करेंगे। अभी मोस्ट 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 टाइम पे अडेंडम। अडेंडम मतलब ऑल इंटरिम चेंजेस अपीयर्स इन अडेंडम। मतलब आप अगर बीच में कोई चेंज करते हो तो वो अडेंडम में आता है। अडेंडम एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा पकड़ लीजिए जो कि आपको भेज दिया जाता है ईमेल के द्वारा कि हाँ हमने ये चेंज किए हैं। तो अडेंडम हमेशा अटैच रहेगा किम को, और किम अटैच रहेगा हमारे म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म में। मैंडेटरी डिस्क्लोजर, डायरेक्ट सवाल आते हैं, MCQ डायरेक्ट सवाल। नैव, नेट असेट वैल्यू हैज़ टू बी डिस्क्लोज एवरी डे। रोज़ का रोज़ ओपन एंडेड स्कीम का हमें करना होता है नैव, डेली का डेली। टोटल एक्सपेंस रेशो, TER, मतलब एक स्कीम चलाने के लिए कितना एक्सपेंस आ रहा है, ऑडिट फीस, फंड मैनेजर फीस, वो भी आपको एवरी डेज दिखाना पड़ता है, क्योंकि जैसे हमने बताया है म्यूचुअल फंड बहुत ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए तो बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है। उसके बाद पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर। पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर आप हर 6 महीने में एक बार कर सकते हो। आप पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर कहाँ कहाँ देख सकते हैं? पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर अगर आपको देखना है तो आप MP की वेबसाइट पर देख सकते हैं। आपने जिस असेट मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्ट किया है उस वेबसाइट पर देख सकते हैं। स्कीम का आपका डैशबोर्ड पर आप स्कीम वाइज देख सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे अनऑडिटेड फाइनेंशियल ऑडिट की। तो अनऑडिटेड नाम में ही है, ऑडिट ईयरली होता है, अनऑडिटेड 6 महीने में एक बार। एनुअल रिपोर्ट नाम में ही है, एनुअली एवरी ईयर। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा आने वाला है जिसको हम बोलते हैं फंड फैक्ट शीट। आपको हर एग्ज़ाम में इस पर सवाल मिलेगा, क्योंकि फंड फैक्ट शीट एक नॉन मैंडेटरी और वॉलंटरी बेसिस पे होती है, जो कि महीने में एक बार पब्लिश होती है। तो इस पे सवाल आता है पब्लिकेशन का सवाल आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें क्या होता है, फंड फैक्ट शीट कौन प्रिपेयर करता है, फंड मैनेजर प्रिपेयर करता है। उसके बाद इसमें क्या डिस्कस किया था, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स। फंड फैक्ट शीट एक्सटेंसिवली यूज बाय इन्वेस्टर, फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, फंड रेटिंग एजेंसी,
research analyst, media and others to access information about various schemes. तो इसमें आपको फंड फैक्ट शीट में ये सारी चीज़ें मिलेगी. इट कंटेन्स बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ स्कीम इंसेप्शन डेट, कॉर्पस साइज, असिट अंडर मैनेजमेंट कितना है, करंट न्याव कितना चल रहा है, फंड स्टाइल ऑफ मैनेजिंग फंड. फंड स्टाइल ऑफ मैनेजिंग फंड मतलब एक्टिव है या पैसिव है, यह सब चीज़ें आपको फंड फैक्ट शीट में मिलती है. इसी तरह से हमने हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल. बैंकिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.